दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की कई ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और दोस्तों, यह कहानी नहीं बल्कि एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के केस की सच्ची घटना है जिसने सभी को अंदर से झकझोर के रख दिया था। दोस्तों, इस वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी जो पेशे से एक भिखारी था, लेकिन आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि उस भिखारी का केस शहर का सबसे महंगा वकील लड़ रहा था। सन 2011 में एक लड़की ट्रेन में बैठकर सफर कर रही थी जिसका नाम था सौम्या अव्वल, तो जो केरल की रहने वाली थी। और दोस्तों, जिस समय वो सफर कर रही थी उस समय रात का वक्त था। सौम्या बहुत ही खुश थी, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आज बहुत ही भयानक होने वाला है। उसके आजू बाजू की सीट पूरी की पूरी खाली थी। उस समय सिर्फ वही अकेले सफर कर रही थी। तभी एक पैर से लंगड़ाते हुए उसकी तरफ एक भिखारी आता है और उसके दूसरी तरफ की सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, उस भिखारी का नाम था गोविंदाचामी, जो घटना के बाद गया था। सौम्या पहले तो उस भिखारी को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जब वो उसकी तरफ बार बार देख रहा था तो सौम्या को कुछ अटपटा लगता है और वो थोड़ा सतर्क हो जाती है। अब धीरे धीरे वह भिखारी सौम्या के करीब पहुंचता है और उसे बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, मगर सौम्या उसको जवाब दे देती है। दोस्तों, सौम्या की तरफ से बोले गए कठोर बात उसे पसंद नहीं आई और इसके बाद वो सौम्या के साथ जबरदस्ती करने लगा और इसी बीच हाथापाई में सौम्या गिर जाती है। इसके बाद वो भिखारी पहले तो सौम्या के सर को कई बार लोहे से लड़ाकर जख्मी कर उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है और उसके बाद खुद भी उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद सौम्या को कुछ और चोट भी लग जाती है, मगर इसके बावजूद भी उस भी घर में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, उसने उस मासूम लड़की के साथ जख्मी अवस्था में रेप किया और रेप करने के बाद वहां से भाग गया। जब सुबह हुई तो स्थानीय लोगों ने बिना कपड़ा अवस्था में पड़ी सौम्या को देखकर पुलिस को तुरंत सूचना दी और इसके बाद सौम्या को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन 6 दिन तक इलाज चलने के बाद सौम्या की मौत हो जाती है। इस बीच सौम्या ने पुलिस को अपना बयान भी दिया था। उसने पुलिस से बताया था कि उसके साथ इतनी दरिंदगी एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो एक पैर से लकड़हारा था और उसने अपना पूरा हुलिया भिखारी जैसा बना रखा था। पुलिस को पूरा बयान देने के कुछ दिन बाद सौम्या हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। उसकी मौत के बाद पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उस घटना को अंजाम देने वाला भिखारी गोविंदाचामी के यही अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि उसने उसके साथ बलात्कार किया। और दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि गोविंदाचामी का केस लड़ने वाला वकील उस शहर का सबसे बड़ा वकील था और उस वकील को उसने 25 लाख रुपए देकर हायर किया था। इसका मतलब साफ था कि गोविंदाचामी सिर्फ भीख ही नहीं मांगता था, बल्कि वो भिखारी होने की आड़ में कुछ और धंधे भी किया करता था। गोविंदाचामी उस केस को जीत जाता है, जिसके कारण कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसे सबूत भी नहीं थे जिससे साफ हो कि गोविंदाचामी असली मुजरिम है। हालांकि उसने सारे सबूत भी मिटा दिए थे। दोस्तों, मीडिया वालों ने भी तमाम कोशिश की और उसके साथ पब्लिक ने भी धरना प्रदर्शन किया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। सौम्या का पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर सन्नी वसु ने भी कहा था कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि यह हत्या है, क्योंकि सौम्या के सिर के ऊपरी बाएं हिस्से में टोटल 6 घाव थे, जो केवल एक ही सतह पर बार बार मारने से ही हो सकता है। ऐसे घाव का भी ट्रेन से गिरने से नहीं हो सकते। दोस्तों, इस बात से यह तो साफ था कि उसके साथ यह सब किया गया है, लेकिन अदालत के पास यह सबूत नहीं था कि यह काम गोविंदाचामी नहीं किया है। दोस्तों, उस केस का फैसला सुनाने वाले जज ने भी यह बात कही थी कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ रहा है और ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिससे हमेशा ऐसी और घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, गोविंदाचामी को इस केस में सजा नहीं मिलती है, बल्कि वह बरी होने के कुछ ही दिन बाद किसी दूसरे अपराध में पकड़ लिया जाता है और इसी के चलते उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। मगर ऐसी सजा का क्या, सजा तो उसे तब मिलनी चाहिए थी कि जब उसने एक मासूम लड़की के साथ रेप किया था, मगर इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसे अदालत से बरी कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, इस घटना पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपसे निवेदन है कि ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके ही जाइए। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।